बता दें आपको, आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तमाम जो लोकसभा से सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, उनका पहुंचना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी वोटिंग कर दी है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम सांसद वोटिंग के लिए अंदर जाते हुए अपना नंबर लेते हुए। आप देख सकते हैं आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। बेहद बड़ा दिन, यानी देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव आज हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त चाहे यहां लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तमाम सांसद यहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से सीपी राधाकृष्णन हैं यहां उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवारी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। तो मुकाबला, हालांकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो सीधे सीधे तस्वीर पूरी तरह से एक तरह से साफ है कि यहां पर एनडीए का जो पक्ष है वो भारी नजर आ रहा है। संख्या बल के हिसाब से जो है जीत लगभग यहां पर एनडीए की होती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए एक नैतिकता के तौर पर अपने गठबंधन को एकजुट करने के संदेश के साथ इस मुकाबले में उतरा है। और कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, तमाम जो है ग्राउंड जीरो से सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि गौरव, यहां पर अगर हम आंकड़ों का खेल देखें तो सीधे सीधे जीत तो एनडीए गठबंधन की साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, बिल्कुल 15वें राष्ट्रपति को चुनने की, उपराष्ट्रपति को चुनने की अब एक तरह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग, अब सांसद जो है, जो इलेक्टोरल कॉलेज में है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, वो वोट दे रहे हैं। चूंकि अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए के पास अपना 425 वोट था, लेकिन 11 वाईएसआरसीपी उनके साथ जुड़ा है और एक एमएनएफ का सांसद उनके साथ जुड़ा है। ऐसे में 437 वोट एनडीए को मिलना तय माना जा रहा है, जो कि कागजों पे है, जिसका समर्थन साफ साफ उनके पास है। इसका मतलब है कि 56% वोट जो है वो एनडीए को मिलेगा। इसके अलावा विपक्ष की अगर बात की जाए तो एनडीए की तरफ से ही बताया जा रहा है कि उनके आसपास लगभग 323 के आसपास वोट उनको मिलेंगे। लेकिन अभी भी सत्ता पक्ष के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनको उम्मीद है कि 37 के आसपास और ज्यादा वोट, यानी 437 जो आंकड़ा है उसके अलावा 37 के आसपास और ज्यादा वोट एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिल सकता है। उसकी तैयारी शायद फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा की गई है। बिल्कुल तैयारी 10 बजे से वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री को चूंकि आज बाहर जाना है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसका दौरा करना है और उसके बाद सेंट्रल असिस्टेंस का ऐलान करना है, इसलिए वो फर्स्ट आवर में ही वोट दे चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो निकलेंगे। तैयारी पूरी है। देखिए, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें चूंकि 2 उम्मीदवार हैं, विपक्ष की तरफ से एक, सत्ता पक्ष की तरफ से एक, इसके अलावा कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है। तो जो कॉलम बनाया गया है उसमें 2 कॉलम्स हैं इस फॉर्म में, जिस बैलेट में उनको वोट देना है। पहले कॉलम में दोनों उम्मीदवारों का नाम है और दूसरे कॉलम में पसंद, पहला पसंद कौन है आपका, दूसरा पसंद कौन है। दोनों पसंद देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक ही किसी को अपनी पसंद बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। और 10 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे से गिनती शुरू होगी। उससे पहले चूंकि 2017 और 2022 में 11 और 17 वोट इनवैलिड हुए थे, तो उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। इसलिए 2 दिनों से लगातार मॉक वोटिंग करवाया जा रहा था, प्रैक्टिस करवाया जा रहा था एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसदों को कि वोट खराब ना हो। तो सबसे पहले जब 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि मतपत्र कोई इनवैलिड तो नहीं है। उसके बाद जितने वैलिड वोट बचेंगे उसकी गिनती होगी, उसको 2 से भाग देकर उसमें +1 किया जाएगा। इस लिहाज से संख्या बल निकलेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट चाहिए। उस हिसाब से अभी जिस तरह से 14 सांसद वोट नहीं डालेंगे अभी तक की स्थिति के मुताबिक, चूंकि आप जानती हैं बीआरएस, बीजेडी, अकाली दल और अकाली दल ही पंजाब के वारिस दे पंजाब के 2 सांसदों ने भी बाइकआउट करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में 14 सांसद इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से बाहर हो गए हैं। तो अब जो है टोटल वोटर 767 है। इस लिहाज से 384 का आंकड़ा चाहिए और
384 का आंकड़ा बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। उनके पास अभी तक के हिसाब से 437 वोट है। 27, 30, 35 वोट वो और चाहते, उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष की तरफ से उनके पाले में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो आंकड़ा जो है अभी के लिहाज से भी अगर देखें तो 115 के आसपास का अंतर होगा एनडीए और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में। और रात 9 बजे के आसपास तक उम्मीद है कि वोटिंग खत्म होगी और सीपी राधाकृष्णन जो कि चूंकि ये एक तरह से जुलाई में इस्तीफा देने के बाद धनखड़ साहब के उसके बाद से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे अगस्त 2027 तक धनखड़ जेपी धनखड़ का वो था कार्यकाल था, लेकिन चूंकि बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए फिर से चुनाव हो रहा है और पूरे टर्म यानी 5 साल के लिए ये चुनाव हो रहा है। आंकड़ों के लिहाज से 110 से 115 वोट आगे रहेगी एनडीए, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वो कुछ और वोटों की भी उम्मीद कर रही है कि विपक्षी अलायंस की तरफ से कुछ क्रॉस वोटिंग सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में हो। जी, लेकिन नंबर्स तो यहां पर अगर 30 से 35 वोटों की क्रॉस वोटिंग की जो यहां पर उम्मीद है वो यहां पर लगा रहे हैं।